हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पावर प्लांट इंजीनियरिंग का नेक्स्ट टॉपिक। हम पढ़ रहे थे थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट में एक टॉपिक है ऊष्मागतिकीय चक्र या थर्मोडायनामिक साइकिल। ठीक, अब इनके बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। शक्ति प्लांटों की सहायता से जब ईंधन दहन के पश्चात प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा को किसी कार्य द्रव्य के माध्यम से पहले यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और फिर इस ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल जनरेटर की सहायता से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह प्रक्रम लगातार, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। क्या होता है, शक्ति प्लांटों की सहायता से जब ईंधन दहन के पश्चात प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा मतलब हीट एनर्जी को किसी कार्यकारी द्रव माध्यम से, ठीक है, कार्यकारी द्रव माध्यम से पहले यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। फिर इस ऊर्जा को मतलब क्या होता है, मान लो हमने कोयला जलाया। ठीक, कोयले से हमें क्या हुई, उसमें ऊर्जा प्राप्त हुई। ठीक है, हीट एनर्जी प्राप्त हुई। फिर उस हीट एनर्जी से क्या करेंगे, वाटर को गर्म करेंगे। ठीक है, कार्यकारी द्रव को क्या करेंगे, वाटर को गर्म करेंगे, उससे भाप उत्पन्न होगी। फिर उससे क्या होगा, पहले यांत्रिक ऊर्जा बनेगी, भाप क्या होगी, यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगी। फिर इस यांत्रिक ऊर्जा से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल जनरेटर को चलाएंगे, जिससे विद्युत शक्ति प्राप्त होगी, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और फिर इस ऊर्जा को विद्युत जनरेटर की सहायता से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह प्रोसेस लगातार एक पुनरावृत्तीय चक्रिक क्रम में होता रहता है, मतलब रिपीटिव साइकिल में होता रहता है ये। ठीक है, ये सारा प्रक्रम क्या मतलब, कोयला जलता रहता है, भाप बनती रहती है पानी से, और फिर उस भाप से टरबाइन चलते हैं, टरबाइन से क्या होता है, हमारे जनरेटर चलता है, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहती है। तो ये क्या होता है, एक रिपीटिव साइकिल में होता रहता है ये प्रक्रम पूरा। ये जो प्रोसेस है रिपीटिव साइकिल में लगातार होता रहता है। इस माध्यम से ऊष्मा तथा कार्य चक्रीय क्रम में होते हैं। ठीक है, इसी क्रम को ऊष्मागतिकीय चक्र थर्मोडायनामिक साइकिल कहते हैं। इसी क्रम में घटित प्रक्रमों को ऊष्मागतिकीय प्रक्रम थर्मोडायनामिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा ये साइकिल जो होती है, इस प्रक्रम को क्या कह रहे हैं, थर्मोडायनामिक साइकिल कहते हैं इस प्रक्रम को। ठीक है, ऊष्मागतिकी की क्रिया दो नियमों पर आधारित है। पहला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और दूसरा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इन दोनों नियमों पर आधारित होते हैं ये जो प्रोसेस है थर्मोडायनामिक प्रोसेस, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर आधारित हैं। ठीक, चलिए देखते हैं प्रोसेस कौन कौन से हैं। थर्मोडायनामिक प्रोसेस, तो पहला प्रोसेस है हमारा, ये 4 प्रकार के हैं। ठीक, तो पहला होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, मतलब स्थिर आयतन प्रक्रम। दूसरा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, स्थिर दाब प्रक्रम। तीसरा है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, समतापीय प्रक्रम। ठीक है, मतलब स्थिर ताप प्रक्रम या समतापीय प्रक्रम, मतलब ताप समान रहेगा। उसके बाद है रुद्रोष्म प्रक्रम, एडिएबैटिक प्रोसेस। ठीक, तो ये हमारे 4 प्रोसेस यूज़ होते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इनको पढ़ेंगे बारी बारी से। तो ये देखो, ये हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया है। क्या होता है, फ्यूल आ रहा है, कोयला आ रहा है। ठीक, कोयले से क्या होगा, हमारा बॉयलर में पानी गर्म होगा। ठीक, उस पानी से भाप बनेगी, ये भाप वर्किंग मीडियम होगा। ये भाप कहाँ जाएगी, प्राइम मूवर पर, स्टीम टरबाइन पर जाएगी, स्टीम इंजन या स्टीम टरबाइन पर। ये भाप स्टीम टरबाइन को चलाएगी, इससे क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न होगी। ठीक, उस मैकेनिकल एनर्जी से हमारा जनरेटर चलेगा, उस जनरेटर से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। फिर यहाँ पे जो भाप जो इसको चला रही थी ना, जो भाप आ रही है प्राइम मूवर को, तो जब भाप इसको चलाती है तो नीचे क्या, भाप ये पानी में बदलती जाती है। फिर ये दोबारा रिसाइकिल होती है, दोबारा ये हमारी बॉयलर में वापस जाती है। भाप क्या है, यहाँ पे कंडेंस होके वाटर में बदल जाएगी, फिर वाटर क्या होगा, दोबारा बॉयलर में जाएगा। तो ये साइकिल प्रोसेस चलता रहता है लगातार। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, एक रिपीटिव साइकिल में होता है। ठीक है, चक्रीय प्रक्रम में होता है। ठीक है,
ठीक, रिपीटेटिव साइकिल में ये होता रहता है। तो इनमें 4 प्रोसेस यूज़ होती हैं थर्मोडायनेमिक्स के। पहला है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, उसके बाद है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक, तो इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे क्या होते हैं ये। चलो, तो पहला पढ़ेंगे हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ये क्या होता है। चलो उसको देखते हैं। यदि स्थिर दाब पर किसी पदार्थ को ऊष्मागतिकीय प्रक्रम में ऊष्मा प्रदान की जाती है तो ऐसे प्रक्रम को स्थिर दाब प्रक्रम कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या है? यदि स्थिर दाब पर किसी पदार्थ को, स्थिर दाब पर मतलब यहाँ क्या प्रेशर कांस्टेंट आएगा तभी तो स्थिर दाब प्रक्रम। यदि स्थिर दाब पर किसी पदार्थ को ऊष्मागतिकीय प्रक्रम में ऊष्मा प्रदान की जाती है तो ऐसे प्रक्रम को स्थिर दाब प्रक्रम कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पर ऊष्मागतिकीय प्रोसेस में जब ऊष्मा प्रदान की जाएगी किसी पदार्थ को, यह क्या कहलाएगा हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक, तो P= यहाँ पे क्या कांस्टेंट मतलब प्रेशर कांस्टेंट है हमारा। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हमने क्या लिया, V लिया वॉल्यूम, यहाँ प्रेशर लिया। ठीक, यहाँ वॉल्यूम लिया, ये ग्राफ है इसका स्थिर दाब प्रक्रम का ग्राफ, BI कर्व, BI आरेख। यहाँ हमने वॉल्यूम लिया, यहाँ प्रेशर लिया P। ठीक है, प्रेशर। अब देखो यहाँ पे क्या है, मान लो ये अभी 0 पॉइंट है। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमने क्या करा, प्रेशर एक पॉइंट पे यहाँ हमने मान लिया कांस्टेंट प्रेशर है, P बराबर P1 = P2 मतलब कांस्टेंट हमारा प्रेशर क्या कांस्टेंट है, P कांस्टेंट मतलब P1 बराबर P2 P3 कांस्टेंट रहेगा हमारा। तो यहाँ पे इसी मतलब हमारा प्रेशर इतना है तो प्रेशर हमारा इतना ही कांस्टेंट रहेगा, कितनी भी वैल्यू हो सकती है ये। ठीक है, तो हमारा प्रेशर इतना ही रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, देखो प्रेशर इतना ही रहेगा लेकिन वॉल्यूम हमारा देखो अभी 0 था, यहाँ बढ़ रहा है। ठीक, हल्के हल्के वॉल्यूम आगे आगे बढ़ा, ये देखो वॉल्यूम हम बढ़ा रहे हैं तो यहाँ वॉल्यूम चेंज हो रहा है लेकिन प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आ गई? जो पदार्थ है हमारा उसका जो हमारा यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, सॉरी हमारा वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है हमारा देखो यहाँ पे, और लेकिन वॉल्यूम हमारा लगातार बढ़ रहा है, देखो लगातार बढ़ रहा है। तो इस कांस्टेंट प्रेशर पर हमारी जब ऊष्मा दी जा रही, यहाँ पे ऊष्मा प्रदान करी जा रही तो हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा है। ठीक, तो इसी को बोलेंगे हम स्थिर दाब प्रक्रम या कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब सेकंड है स्थिर आयतन प्रक्रम, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अब इसमें क्या होगा, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहेगा। यदि कार्यकारी द्रव के आयतन स्थिर आयतन प्रक्रम ऊष्मागतिकीय प्रक्रम के अंतर्गत पदार्थ के आयतन में कोई परिवर्तन ना हो तो ऐसे प्रक्रम को स्थिर आयतन प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, क्या है, ऊष्मागतिकीय प्रक्रम के अंतर्गत पदार्थ के आयतन में कोई परिवर्तन ना हो तो ऐसे प्रक्रम को स्थिर आयतन प्रक्रम कहेंगे। यहाँ पे क्या होगा, हमारा वॉल्यूम क्या है, हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे 0 हमने 0 मान लिया। ठीक, dB का मतलब चेंज इन वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हमारा 0 है, मतलब हमारा वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, आयतन में हमारा कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। dV चेंज इन वॉल्यूम मतलब हमारा वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक, =0 है, चेंज इन वॉल्यूम =0 मतलब वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ हमने वॉल्यूम लिया, यहाँ प्रेशर लिया, तो यहाँ पे मान लिया हमारा इतना है, वॉल्यूम हमारा इतना है, इतने पे हमारा कांस्टेंट हो गया वॉल्यूम, इससे अधिक ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। ठीक, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा देखो प्रेशर यहाँ से देखो कभी इतना कभी इतना कभी इतना यहाँ तक बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये प्रेशर लगातार बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है यहाँ पे। तो ये कौन सा हमारा प्रक्रम होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर या स्थिर आयतन प्रक्रम। इसमें क्या होगा, यदि पदार्थ का आयतन में कोई परिवर्तन ना किया जाए तब ये क्या कहलाएगा, हमारा स्थिर आयतन प्रक्रम। ठीक, नेक्स्ट है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस या रुद्धोष्म प्रक्रम। इसमें क्या होता है, यदि किसी कार्यकारी पदार्थ के ऊष्मागति प्रक्रम इस प्रकार गठित हो, मतलब इस प्रकार जो हमारा जो प्रोसेस हो रहा है, जो हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है, इस प्रकार हो कि ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो
मतलब ना ही ऊष्मा उसको दी जा सके और ना ही उससे बाहर कोई प्रोसेस हो रहा है। मान लो थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो रहा है, तो उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ना ही पदार्थ को ऊष्मा प्रदान की जा सकती, ना ही उससे ली जा सकती। ठीक, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, ऊष्मा हमारी एनर्जी क्या रहेगी, हीट एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसका आदान प्रदान नहीं होगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस। डी क्यू इक्वल टू मतलब डी क्यू इक्वल टू 0, मतलब उसमें ऊर्जा का जो परिवर्तन है वो 0 है, मतलब कांस्टेंट है। ठीक, ठीक है। पी वी आर इक्वल टू सी, ऊष्मा का आदान प्रदान क्या हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे हमने एक ग्राफ खींचा है इनके बीच। ठीक, यहाँ वॉल्यूम लिया, यहाँ हमने प्रेशर लिया। ठीक, तो ये हमारा क्या है, देखो प्रेशर और वॉल्यूम का हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन हमारा जो क्या है, हमारा ऊष्मा का जो आदान प्रदान है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, वह हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। अब है समतापीय प्रक्रम, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस या आइसोथर्मल, इसको आइसोथर्मल प्रोसेस भी बोलते हैं। इस प्रक्रम के अंतर्गत यदि किसी पदार्थ का तापमान स्थिर बना रहे, यदि पदार्थ का तापमान स्थिर है, तो ऐसे प्रक्रम को समतापीय प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, समतापीय कांस्टेंट टेम्परेचर या आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो पी वी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे हमारा वॉल्यूम और प्रेशर और वॉल्यूम में तो परिवर्तन होगा, लेकिन इसका जो तापमान है ये हमारा कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक है, तो ये होगा हमारे, ये प्रोसेस होगा, सारे 4 प्रोसेस थे, चारों प्रोसेस हमने पढ़ लिए। ठीक, अब पढ़ेंगे हम थर्मोडायनामिक साइकिल। ठीक है, थर्मोडायनामिक साइकिल कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक साइकिल। ठीक, ऊष्मागतिकीय चक्रों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, ये कितने टाइप की होती हैं। ठीक, तो ऊष्मागतिकीय शक्ति प्लांट निम्न 2 बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, पहला क्या होता है, वेपर पावर साइकिल पर निर्भर करता है, दूसरा गैस पावर साइकिल पर। ठीक, इन 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। ऊष्मागतिकीय शक्ति प्लांट 2 चीज़ों पर निर्भर करता है, वेपर पावर साइकिल और गैस पावर साइकिल, इन 2 पर। ठीक है, पहली है वेपर पावर साइकिल, इसको पढ़ते हैं। ये क्या होती है, ये होती है हमारी 6 प्रकार की, रैनकाई साइकिल, रीहीट साइकिल, रीजनरेटिव साइकिल, रीहीट रीजनरेटिव साइकिल और बाइनरी वेपर साइकिल और टॉपिंग साइकिल। ठीक है, ये 6 प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहला वेपर पावर साइकिल है, दूसरी गैस पावर साइकिल। तो हमारी वेपर वाष्प शक्ति चक्र 6 प्रकार के होते हैं, रैनकाइन साइकिल, रीहीट साइकिल, रीजनरेटिव साइकिल, रीहीट रीजनरेटिव साइकिल, बाइनरी वेपर साइकिल और टॉपिंग साइकिल। ठीक है, उसके बाद गैस शक्ति चक्र। ठीक है, गैस शक्ति चक्र 3 प्रकार के होते हैं, स्पार्क इग्निशन साइकिल, गैस टरबाइन साइकिल, कंप्रेशन इग्निशन साइकिल। ठीक है, तो ये हमारे 3 प्रकार के होती हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाष्प शक्ति चक्र, वेपर पावर साइकिल के बारे में। वेपर पावर साइकिल क्या होती हैं, तो पहली सबसे इम्पोर्टेंट जो है, बहुत इम्पोर्टेंट हमारी है रैनकाइन साइकिल। रैनकाइन साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए ये क्या होती है देखते हैं। वेपर पावर साइकिल में पहली है रैनकाइन साइकिल, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका उपयोग भाप टरबाइन या फिर भाप इंजन के चक्रों की तुलना करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ करा जाएगा, भाप टरबाइन या भाप इंजन के चक्रों की तुलना करने के लिए किया जाता है। यह साइकिल मतलब यह चक्र
वाष्प शक्ति चक्र के लिए अधिकतम प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह साइकिल भाप शक्ति चक्र के लिए अधिकतम प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये साइकिल सबसे अधिक प्रयोग होती है। ठीक, तो इसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे ये क्या होती है। इस साइकिल को हम समझे देखते हैं कैसे होता है ये। ठीक, तो यहाँ पे हमें ये क्या है, एक डायग्राम दिखाया गया है ये। ठीक, तो यहाँ पे हमने प्रेशर लिया है, दाब, और यहाँ वॉल्यूम लिया है। ठीक, वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे हम कई सारे प्रक्रम हैं, तो हम ऐसे पढ़ेंगे। देखो, फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे ए बी प्रक्रम। पहला प्रक्रम ये होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। दूसरा प्रक्रम, पहला प्रोसेस ये होगा ए बी, प्रोसेस ए बी, यहाँ से लेके यहाँ तक पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस बी से लेके सी तक। ठीक, तीसरा प्रोसेस सी से लेके बी तक। चौथा प्रोसेस बी से लेके ए तक, सॉरी, पहला ये हो गया ए बी, दूसरा प्रोसेस बी से लेके सी तक, तीसरा प्रोसेस सी से लेके डी तक। ठीक, फिर चौथा प्रोसेस डी से लेके ए तक। ठीक, तो इस प्रकार हम इसको 4 प्रोसेस में बांटेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, रैनकाइन साइकिल को 4 प्रोसेस में बांटते हैं। पहला है प्रोसेस ए बी, तो देखते हैं ये क्या होता है। तो इसका हमने ये डायग्राम दिखाया। देखो, ये पावर प्लांट, ये हमारा क्या, हमने स्टीम पावर प्लांट, जो थर्मल पावर प्लांट है, उसको हमने दिखा दिया। ये बॉयलर है, बॉयलर में क्या हुआ, हमारा पानी गर्म हुआ। तो पहला प्रोसेस ये हो गया, पानी हमारा गर्म हुआ, प्रोसेस ए बी। ठीक है, प्रोसेस ए और बी, पानी हमारा गर्म हुआ। उसके बाद प्रोसेस बी और सी आएगा, भाप बनेगी, फिर भाप क्या है, टरबाइन पर जाएगी। ठीक, टरबाइन को चलाएगी। उसके बाद प्रोसेस सी और डी आएगा, जो भाप थी वो कंडेंसर के द्वारा, संघनित्र के द्वारा ठंडी होकर पानी में बदल जाएगी। उसके बाद डी और ए आएगा, जो पानी है दोबारा बॉयलर में जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस में काम होता रहता है। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है हमारा थर्मल पावर प्लांट में। तो इस थर्मल पावर प्लांट को हमने आरेख दिखाया, फिर इसकी रैनकाइन साइकिल का आरेख यहाँ दिखाया हमने। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रक्रम है प्रोसेस 1। फर्स्ट प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ए एंड बी, ये वाला देखो, प्रोसेस ए एंड बी, और इसको हमने यहाँ दिखाया है। यहाँ दाब लिया, यहाँ हमने आयतन लिया है, तो यहाँ पे प्रोसेस ए और बी दिखाया। देखो, यहाँ पे दाब क्या हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या है, कौन सा, पहले प्रोसेस में क्या है, दाब कांस्टेंट, तो कौन सा प्रोसेस हो गई है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो यहाँ पे देखो, प्रोसेस ए और बी में क्या है, हमारा आयतन बदल लिया है। भाई आयतन यहाँ लिया ना हमने, आयतन ए से बी तक बदल लिया है, लेकिन हमारा दाब यहाँ कांस्टेंट रह रहा है। देखो, तो ये पहला प्रोसेस हमारा कौन सा है, स्थिर दाब प्रोसेस। ठीक, यहाँ देखो, दाब यहाँ से लेके यहाँ तक कांस्टेंट है ना, इतना ही रहा, लेकिन हमारा आयतन, ये जो आयतन है, आयतन बदल गया ए से बी, तो ये हमारा कौन सा, स्थिर दाब प्रोसेस, पहला प्रोसेस। तो इसमें पहले प्रोसेस में होता क्या, चलो पढ़ते हैं। इस प्रक्रम में बॉयलर में स्थित दाब पर, जितना दाब बॉयलर में है उसी दाब पर, कांस्टेंट प्रेशर पर जल का वाष्पीकरण होता है। जल हमारा क्या होता है, हीट के द्वारा जल को गर्म किया जाता है, जिससे वाष्प में बदलता है। वह बॉयलर में जल का वाष्पन दाब ए, स्मॉल ए और ए पर होता है। ठीक है, ये जो है इतना प्रेशर है हमारा। ये देखो, बॉयलर में दाब का वाष्पन स्मॉल ए से कैपिटल ए पर होता है। देखो, दाब हमारा कितना, ये दाब है इतना। बॉयलर का दाब हमारा, मान लो जब पानी हमारा वाष्प में बदल रहा है, तो बॉयलर का दाब इतना है, इतना लिया हमने, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब स्मॉल ए से कैपिटल ए तक, तो इतना दाब है हमारा। ठीक, तो ये दाब इतना ही रहा। ठीक है, P1 नहीं रहा, ए से कैपिटल ए तक रहा। ठीक है, इतना ही दाब रहा। तो ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये कांस्टेंट है। अब यहाँ से बदल नहीं रहा है। देखो, जितना दाब हमारा बॉयलर में था उतना ही रहा, तो यहाँ से P1 ही है हमारा। ठीक, तो ये कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है, जो हो रहा है, क्या हो रहा है, हमारा पानी जो है वाष्प में बदल रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बॉयलर है, बॉयलर में हमारा पानी भाप में बदल रहा है, यहाँ आग जल रही है, आग से पानी गर्म हो रहा है, फिर वाष्प में बदल रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस ए और बी है। तो यहाँ क्या होता है, ये जल का वाष्पन दाब ए और कैपिटल ए पर होता है, तथा ए और कैपिटल ए पर बिंदु ए से आरंभ होकर बी पर समाप्त होता है। ठीक है, जल का वाष्पन कहाँ से कहाँ तक होता है, देखो, बॉयलर में आग जली, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा हो गया जल का वाष्पन, यहाँ समाप्त हो जाता है। ठीक, फिर आगे हमारी वाष्प क्या है, टरबाइन पर जाती है। तो जल का वाष्पन कहाँ हुआ, देखो, प्रेशर हमारा इतना ही रहा, स्मॉल ए से कैपिटल ए तक कांस्टेंट प्रेशर है। ठीक है, लेकिन आयतन बदला। देखो, ए से बी तक आयतन बदला, कैपिटल ए से
कैपिटल बी तक हमारा आयतन बदला, ठीक है, आयतन में चेंज हुआ, पहले इतना था अब इतना हो गया, ठीक है। तो हमारा ये प्रोसेस क्या कहलाया, कांस्टेंट प्रोसेस, कांस्टेंट पावर वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है ये। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा पानी जो है भाप में बदल रहा है, ठीक है। देखो इससे आयतन ए बी के बराबर होगा, ठीक, आयतन क्या है ए बी के बराबर है, आयतन इतना है, ठीक है, इतना आयतन चेंज हुआ, इतना आयतन था हमारा और तापमान हमारा वो सॉरी प्रेशर हमारा इतना था, ठीक है। इस प्रक्रम के अंदर, इस प्रक्रम के अंतर्गत जल स्थिर दाब व तापमान पर, स्थिर दाब और स्थिर तापमान पर ऊष्मा ग्रहण करता है और पूरी तरह वाष्प में बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्थिर ताप और स्थिर दाब पर जल ऊष्मा ग्रहण करेगा, कोयले की ऊष्मा, कोयले के जलने के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उसे ग्रहण करेगा और फिर पूर्ण रूप से वाष्प में बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये पहला प्रक्रम हो गया हमारा, ठीक। ये पहला प्रक्रम कौन सा है, स्थिर दाब प्रक्रम, ठीक। अब नेक्स्ट दूसरा प्रक्रम प्रोसेस टू। प्रोसेस टू देखो कहाँ से कहाँ तक है, सेकंड प्रोसेस दूसरा प्रोसेस बी से सी तक। यहाँ देखो ये बी से सी तक ये प्रोसेस है, ठीक। अब ये रुद्धोष्म प्रोसेस होगा। यहाँ पे रुद्धोष्म में क्या होगा, अब क्या है, ऊष्मा को नहीं लिया जा सकता, नहीं बाहर भेजा जा सकता, ठीक, हीट कांस्टेंट रहेगी यहाँ पे। यहाँ देखो अब यहाँ तक हमारा, यहाँ से यहाँ तक पानी क्या भाप में बदल गया। अब यहाँ से बी से लेकर सी तक क्या होगा, एडिएबेटिक रुद्धोष्म प्रोसेस होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या, जो भाप जो है, भाप क्या है, टरबाइन को चलाएगी, मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाएगी। भाप जो है टरबाइन को चलाकर मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न करेगी, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्रोसेस होगा, ये रुद्धोष्म प्रोसेस है, ठीक है। इस प्रक्रम में प्रथम चालक मतलब प्राइम मूवर में भाप का रुद्धोष्म विस्तार होता है, एक्सपेंशन होता है, ठीक है, तथा भाप की ऊष्मा ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ठीक। और रुद्धोष्म प्रकरण के कारण ऊष्मा कम हो जाती है, ठीक है, जिसके अंतर्गत बी स्मॉल बी और बी से दाब घटकर सी और सी हो जाता है। देखो अब क्या होगा, अब दाब कितना हो गया भाई, रुद्धोष्म प्रक्रम है। अब देखो दाब कितना दाब देखो घट के कितना हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक दाब था इतना था, लेकिन दाब घटकर कितना हो गया, इतना रह गया। देखो यहाँ पे हमारा भाप का क्या हुआ, टरबाइन पर विस्तार हुआ। अब यहाँ पे इस रुद्धोष्म प्रक्रम के कारण अब दाब हमारा इतना रह गया, इतना प्रेशर बचा, ठीक है। अभी इतना था, देखो अभी इतना था, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रेशर, लेकिन अब यहाँ इतना बचा। तो प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर बदल रहा है ना, लेकिन हमारी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। तो ये एडिएबेटिक प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, भाप क्या होती है, टरबाइन को चलाती है और मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न करती है, ठीक है, टरबाइन। अब क्या है, प्रोसेस थर्ड, तीसरा प्रोसेस सी से डी। प्रोसेस थर्ड क्या है, सी से डी। अब यहाँ क्या होगा, हमारा जो भाप थी वो दोबारा पानी में बदल जाएगी। यहाँ देखो सी से डी, ये संघनित्र है, कंडेंसर, इसके द्वारा जो भाप यहाँ भी एक्सपेंशन हुआ था, अभी ठंडी हो जाएगी भाप इसमें और दोबारा पानी में बदल के यहाँ से यहाँ तक पानी में बदलेगी भाप, सी से डी तक, ठीक है। ये सी से डी तक पानी में बदलेगी, ठीक, भाप। तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, देखो ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, यहाँ देखो वॉल्यूम चेंज हो रहा है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेकिन हमारा दाब कांस्टेंट रह रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक वॉल्यूम बदल रहा है, लेकिन दाब कांस्टेंट रह रहा है, P2 है हमारा दाब। यहाँ से लेके यहाँ तक P2 ही है दाब, ठीक है, दाब नहीं बदल रहा है। तो स्थिर प्रेशर या स्थिर दाब प्रक्रम है ये। तो इस प्रक्रम में निष्कासित भाप का संघनित्र के अंदर स्थिर दाब पर समतापीय संपीड़न होता है। संपीड़न मतलब वह कंप्रेस होती है, तथा साथ ही संघनन भी होता है, मतलब भाप पानी में बदल जाती है, ठीक है। तो समतापीय प्रोसेस हो रहा है, स्थिर ताप है यहाँ पे और स्थिर दाब है, ठीक है। उसके बाद अब क्या हुआ, भाप पानी में बदल जाएगी। उसके बाद चौथा प्रक्रम डी ए। चौथा प्रक्रम क्या है, डी से ए तक। ये जो देखो डी से ए तक, अब ये पानी में बदल गई भाप। अब पानी क्या होगा, पंप की सहायता से बॉयलर में चला जाएगा, ठीक, ये होता है। तो यहाँ पे देखो क्या हमारा, अब यहाँ पे प्रेशर बदल रहा है, देखो P2 से P1 हो गया, इतना प्रेशर बदल रहा है। देखो डी से ए तक प्रेशर बदल रहा है, यहाँ पे अब प्रेशर बदल रहा है, लेकिन आयतन हमारा कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक। देखो आयतन हमारा इतना ही रहेगा, इसी पॉइंट पे रहेगा। तो ये स्थिर आयतन और वेरिएबल
प्रेशर पे हो रहा है ये चौथा प्रक्रम। इस प्रक्रम के द्वारा तीसरे प्रक्रम में संघनित्र से प्राप्त जल को उच्च दाब पर, मतलब पंप की सहायता से, उस दाब पर पंप की सहायता से बॉयलर में भेजा जाता है, जिससे ऊष्मा प्राप्त होती है, जिसके कारण जल का तापमान बढ़ जाता है। अब बॉयलर में भेज दिया जाएगा, अब जल का तापमान बढ़ेगा, वह दोबारा भाप में बदल जाएगा और यही प्रोसेस लगातार चलता रहता है, हमारी बिजली जनरेट होती है। तो ये 4 प्रोसेस होती हैं इसमें, बात समझ में आ गई? ठीक, तो ये था हमारा पहली साइकिल थी रैनकाइन साइकिल, ये हमने रैनकाइन साइकिल पढ़ ली। तो हमारा जो थर्मल पावर प्लांट होता है वो रैनकाइन साइकिल पर वर्क करता है। ठीक है, चलो आज नहीं पढ़ेंगे, कल हम नेक्स्ट साइकिल पढ़ेंगे। थैंक यू।